एक बेटी ने कैसे अपने पिता के अपमान का बदला लिया। ऐसा बदला लिया कि उस देश के, उस गांव के हर एक लोगों की जुबान बंद हो गई। सबके मुंह से यही निकला, बेटी हो तो ऐसी, भगवान सबको ऐसी ही बेटियां दें। दोस्तों, अगर ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचे, ये वीडियो अपना तो सुनिएगा और यार दोस्तों पूरे परिवार को जरूर सुनाइएगा। ये वीडियो सुनने के बाद आपके बच्चों के अंदर ऐसा जोश, ऐसा जुनून आ जाएगा कि दोस्तों वो काम कर देंगे कि उनका भी इतिहास में एक अलग नाम हो जाएगा। तो राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक निहायत बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार में एक पत्नी रहती थी और उसका काम था दोस्तों रिक्शा चलाना, मजदूरी। सबसे मेहनत का काम क्या होता है? रिक्शा चलाना। जो रिक्शा चलाकर मजदूरी करता है, आप उससे कभी मिलिए, मेहनत क्या होती है, किस ढंग से पैसा मिलता है, कोई नहीं जान सकता था। तो दोस्तों वह वही काम करता था। उसके घर में दो बेटियां थीं। उसके घर में दो बेटियां थीं, एक पत्नी था। यानी कि वो कितने लोग हो गए दोस्तों? वो 5 लोग। 2 बेटी और दोनों लोग 4 लोग थे दोस्तों। ये 4 लोग बहुत अच्छे से रहते थे। भले रिक्शा चलाता था, लेकिन वह अपनी मेहनत के पैसे खाता था। तो कभी किसी की कोई बुराई नहीं करता था। समय बीतता गया। अब ये दोनों बेटियां बड़ी होती गई। किसी सरकारी संस्थान होते थे, आप जानते हैं दोस्तों, फ्री में स्कूल होता था। अब ये अपने बेटी को उसी स्कूल में पढ़ने भेजने लगा। अब बेटी भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी जहाँ पे बड़े बड़े लोग। लेकिन इसके पास क्या था? गरीब था। कभी जूते नहीं है तो कभी चप्पल नहीं है। स्कूल से जो भी खाने पीना मिलता था उसी के हिसाब से अपना ये पढ़ते थे, लेकिन मेहनत से पढ़ते थे। अब ये मजदूरी करता था, लेकिन इसकी भी यही इच्छा थी कि हम अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, कॉपी किताब ला दें, एक टाइम कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को ला दें। तो इसी हिसाब से मेहनत करता था। और उसकी पत्नी लोगों के घर में चूल्हा चौक करके पैसे बटोरते थे। बस इन दोनों का एक ही लक्ष्य था, एक ही मकसद था, एक ही संकल्प था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से लिखाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब स्कूल में एक दिन इसके बच्चे को, जबकि फीस कम थी, फीस न दे पाने की वजह से निकाल दिया जाता है, अपमानित किया जाता है कि जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़ना है। कहीं ना कहीं हमारा समाज दोषी होता है। अब वो बच्ची रोती है, नहीं पढ़ने दे, फिर या किसी तरह से पैसे लेकर के वह जाता है और फीस देता है। समय बीतता गया। अब इसकी बेटी भी थोड़ा बड़ी हो गई, यानी कि 6 या 7 क्लास में पढ़ने लगी। अब 6-7 क्लास में पढ़ने लगी। इसी तरह से समय चल रहा था। वो और मेहनत करता, वो और घरों में मजदूरी करने लगे कि जिससे हमारी दोनों बेटियों की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। ऐसे समय बीतता गया। गांव में एक लोगों से झगड़ा हो गया। इसकी बेटी को किसी ने मार दिया। वो रोते रोते घर आई। बच्चे को क्या पता, अपने घर पे कहती है, घर पे बता देती। इसका पिता कहता है, जाने दो बेटा, बड़े लोग होते हैं, अगर वो कुछ कह भी दे रहे हैं तो उसे आप गम समझ लेना, उसे आप अपना जो है आशीर्वाद समझ लेना। जो कह रहे हैं उन्हें कहने देना। हमारे साथ ऊपर वाला है, हमारी रक्षा ऊपर वाला करता है। लेकिन बच्चों को क्या पता अमीरी क्या होती है, गरीबी क्या होती है। उसे कुछ नहीं पता। नहीं कहते पापा, नहीं बाबू, चलिए उन्हें डांटिए। अब इसको कुछ अपने बेटी के सांत्वना के लिए, सबको अपने बच्चों से प्रेम होता है, गरीब हो या अमीर हो, सब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अमीर ही होता है। तो इसे भी समझ में नहीं आया। इसने चला गया और मास्टर साहब के पास कि मास्टर साहब ऐसे ऐसे फला बच्चों ने कहा है, आप थोड़ा सा देखिएगा। मास्टर साहब भी
ताव में आ गए, गरीब है, गरीब को फट धुतकारता है, धक्के मार देते हैं। अब इसे भी उस समय अपनी बेटी के सामने, उसकी बेटी के सामने से धक्के मार देते हैं, मास्टर अशब्द बोल देते हैं। अब यह उसी चक्कर में वापिस घर आ जाता है, कुछ नहीं होता है। फिर अगले दिन ऐसे समय बीतता गया। एक समय ऐसा हुआ, कॉपी किताब कुछ नहीं थी, एडमिशन होना था। तो किसी ने बताया इसे, तुम चले जाओ अपने जिले के जो सबसे बड़े डीएम होते हैं उनके पास जाओ, तो उनके पास कुछ ऐसे स्कीमें रहते हैं, उसके अंतर्गत आपको पैसे मिल जाएंगे। यह अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है, रिक्शे पर बैठ कर, चलो बेटी आज हम चल रहे हैं अपने जिले के सबसे मालिक के पास, आज वो जरूर हमारी मदद करेंगे। इसी खुशी में अपनी बेटी को रिक्शे पर बैठाता है और चला जाता है उस अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े अधिकारी डीएम के पास। वह गेट पे पहुंचता है। वहाँ गेट पे जो गेट कीपर होते हैं यानी चपरासी होते हैं, उनसे कहता है हमें डीएम से मिलना है। कौन हो तुम? डीएम से मिलना मतलब कुछ ऐसे बातें होती है, लेकिन मिलने नहीं देते हैं। फिर वह कहता है तुम कौन हो जो मिलना चाहते हो? क्या तुम्हारा बेटा डीएम है? क्या तुम्हारा बेटा डीएम है? तुम उसके बाप हो, जाके हम कहते तुमसे मिल लोगे। इसे कहते हैं और धक्के मार देते हैं, गिर जाता है। अब उसकी बेटी उसे उठाती है। अब उसी समय यहीं से खेल बदलता है। उसकी बेटी यहीं उठाती है। अब उसके दिमाग में क्या आ गया वो कुछ नहीं बताती है। कहती है पापा घर चलिए, पापा घर चलिए, बाबू घर चलिए, अब यहाँ मत रुकिए, अब कहीं अब जाने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने पिता को उठाती है रोते हुए। उसका पिता भी रोते हुए आता है, जो कि डीएम के पास। दोस्तों, उसे धक्का मार दिया। अब उसे इस बात को लग गई थी। अब वो लड़की वापस आती है अपने पिता को लेकर के घर। अब वो स्कूल और इसका पिता भी, अब किसी से सहायता हम नहीं मांगेंगे, बेटी और मेहनत करेंगे। वह कहता है बेटी हम और मेहनत करेंगे, अब तुम्हें और पैसे कमा के देंगे, अब तुम्हें किसी के पास नहीं जाने, हम रात दिन रिक्शा चलाएंगे, तुम्हें पैसे की अब कमी नहीं होने देंगे, पढ़ाई में कोई कमी नहीं लाने देंगे। यह आता है अब फिर वापस घर पे, और बेटी का क्या प्रण की है ये तो बाद में पता चलेगा। वह उसी दिन से जुट जाती है, रात दिन मेहनत करती है। समय बीतता गया। अब ये भी जो है प्रण किया था, ये भी रात दिन और मेहनत करके अपनी बेटी को फिर पढ़ाने के लिए जुट गया। अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं लाने दिया। 1-2 टाइम ऐसे सो जाता था, लेकिन अपने बच्चों को एहसास नहीं होने देता था कि आज हम खाना नहीं खाएं। यह जुट जाता है और उसकी बेटी रात दिन जुट जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह एक दिन उस स्थान पे पहुंचती है। इसका ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन के बाद फिर आगे की पढ़ाई जो होती है वह जुट जाती है आईएएस की तैयारी के लिए। आईएएस की तैयारी के लिए रात दिन एक कर देती है, घर से ही पढ़ती है, रात दिन एक कर देती है आईएएस की तैयारी में। और उसकी तैयारी में उसके साथ देती है इसकी छोटी बहन, यानी कि दीदी आप पढ़ाई करिए, सारा काम हम करेंगे। उसकी माँ, बेटी तुम पढ़ाई करो, अपने सपने को पूरा करो, जो कुछ है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। और उसका पिता रात दिन रिक्शा चला के अपने बेटी को पढ़ाई में जो भी कॉपी किताब स्टूल लगते थे उस सारी व्यवस्था करने, रात दिन मेहनत करने और मेहनत करने। अब उस समय आ गया, वो मेहनत रंग लाई। इसकी बेटी आईएएस टॉपर बनी, यानी कि वो भी एक डीएम बन गई, आईएएस टॉपर बन गई। अब पूरे राज्य में, पूरे गांव में क्या माहौल था। ऐसा माहौल देखने का नज़ारा ही था कि आज एक गरीब जिसको खाने का नहीं था, आज इस देश का नाम रोशन कर रही है। सबके मुंह से यही निकल रहा था, बेटी हो तो ऐसी हो। अब रिक्शे वाले को भी लगा कि नहीं बेटी, अब लोगों को, समाज को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि एक गरीब घर की बेटी भी इस देश की सबसे बड़ी अधिकारी, इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा को क्रैक कर सकती है, पास कर सकती है। वह अपनी बेटी को रिक्शे पे बैठाता है, रिक्शे पे बैठा करके पूरे गांव में टहलाता है। लोगों को इसलिए टहलाता है कि देख लो, आज मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन हमारी बेटी आज एक डीएम बन गई। ये तमाचा
उस चपरासी के ऊपर भी था जिसने इसे कहा था, क्या तुम्हारी बेटा डीएम है? हाँ, मेरा बेटा डीएम है। आज इसे गर्व था कि मैं एक डीएम का बाप हूँ। मैं एक रिक्शा चालक हूँ, लेकिन मेरी बेटी एक डीएम है। इसे गर्व था कि मैं भी डीएम का बाप हूँ। आज यह कह सकता था और यह अपने मन में कह भी रहा था। तो दोस्तों, तकदीर कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकता। मेहनत रंग लाती है, मेहनत कभी असफल नहीं होती है। और यह पूरे समाज में सबको एक थप्पड़ दे दिया और उस देश के, उस गांव के, उस समाज के सारे बच्चों ने प्रण कर लिया और उसे आज समाज में वो मान सम्मान मिलने लगा जो एक बड़े लोगों को मिलता था। सबकी जबान पे यही था, बेटे नाम रोशन जरूर करते हैं अगर हम बेटियों का साथ दें। बेटी बेटों में कोई फर्क नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है। आप अगर साथ देंगे, एक न एक दिन वो जरूर नाम रोशन करेंगे। और आज उन्होंने नाम रोशन दिया। तो दोस्तों, यही है, सब लोग ये एक कहानी जो है अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। आपके बच्चा भी एक दिन उस समाज में, इस देश में नाम जरूर रोशन करेगा। तो दोस्तों, हो सकता है इस कहानी को प्रस्तुत करने में हमसे कुछ ढंग से ना हम कर पाए हो, सुनने में कम अच्छी लगी हो, लेकिन मेन इस कहानी का उद्देश्य यही था कि आज भी बच्चे वो नाम रोशन कर सकते हैं अगर हम उनका साथ दें, उन्हें हम अच्छे से संस्कार दें। तो दोस्तों, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो कहानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सुनाएं और अपने बच्चों को उनका भविष्य संवारने में आप उनका साथ दें। आपका बच्चा भी एक दिन डीएम, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन सकता है। मेरे हर एक कहानी का उद्देश्य यही होता है कि सब लोग अपने फैमिली को किसी ढंग से मैनेज करें कि उनके घर में कभी झगड़े लड़ाई ना हो। जिस घर में झगड़े लड़ाई नहीं होते हैं, उसी घर में साक्षात लक्ष्मी का वास मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और लगता हो कि नहीं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जा सकता है, उनके परिवार में खुशियाँ लाई जा सकती हैं, तो कहानी ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों, हो सके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।